मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आ ओ, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, क्यों पूजे ना हम माटी को जो जीवन का सुख देती है। काला कोटी सर जरा याद दिला दीजिए, मुझे लाइन भूल गया हूँ। गम कोसों दूर हो जाता है, गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आ ओ, आइए एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक रचना आप तक पहुंचाता हूं। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो सुंदर रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े हुए लोगों को प्रणाम, स्वागत है। ये रचना तरन्नुम में सुना देते तो मजा आता। आगे बढ़ा लीजिए कार्यक्रम सर, टाइम ज्यादा हो गया। औरों को गा के सुनाओ जोशी जी, गा के सुनाओ। चाह नहीं मैं सुरबाला के, मैं सुनाऊं इसे? सुनाइए इसको, बढ़िया है ये टीवी में आता था। हाँ। चाह नहीं सुरबाला के वृक्षों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं विध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये दूरदर्शन में सुनाता है कभी हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इन पंक्तियों के माध्यम से चंद्रशेखर लोमी जी को ही बुला रहा हूँ। स्वागत। सबको प्रणाम मेरा। और आजादी पर्व के ऊपर एक कविता मैंने लिखी थी। आजादी का पर्व मनाएं, आज तिरंगा हर घर फहराएं, आजादी का पर्व मनाएं, आज तिरंगा हर घर लहराएं, इस दिन को लाने में जो शीश कटे थे, डटे रहे रण में वो सिंहों के वंशज थे, इस दिन को लाने में जो शीश कटे थे, डटे रहे रण में वो सिंहों के वंशज थे, नमन करे वीरों
रक्षा का हम भी वचन निभाएं, आज तिरंगा हर घर लहराए। सौगंध सभी को एक वचन तो लेना होगा, आजादी की रक्षा में निश्चय ही जुड़ना होगा। सौगंध सभी को एक वचन तो लेना होगा, आजादी की रक्षा में निश्चय ही जुड़ना होगा। तोड़े जो एकता देश की जाति धर्म के नारों से, तोड़े जो एकता देश की जाति धर्म के नारों से, करे सुरक्षित मातृभूमि को उन झूठे गद्दारों से, करे सुरक्षित मातृभूमि को उन झूठे गद्दारों से। अभिलाषा हो प्रगति देश की ऐसी अलख जगाएं, आज तिरंगा हर घर लहराएं, आज तिरंगा हर घर लहराएं। अंतिम छंद है। भूले थी बीते कल की जो, भूले थी कल के बीते कल की जो, हमने आज सुधारी है। हर्षित है भारत माता, ये धारा 370 के ऊपर है। भूले थी बीते के कल की जो, हमने आज सुधारी है। हर्षित है भारत माता पर कुछ को दुख ये भारी है। हर्षित है भारत माता पर कुछ को दुख ये भारी है। समझाना होगा उनको भी, समझाना उनको होगा उनको भी, साथ सभी को लेना होगा। साम दाम और दंड भेद से सुपथ पर लाना होगा, साम दाम और दंड भेद से सुपथ पर लाना होगा। भारत की सज्जा में वे भी, भारत की सज्जा में वे भी नगमा बन जुड़ जाएं, आज तिरंगा हर घर लहराए, आज तिरंगा हर घर लहराए। भारत माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तिरंगा हर घर लहराए और उसमें कई अन्य बातों का भी उल्लेख, धारा 370 और देश के गौरव से संबंधित बहुत बातों का उल्लेख एक संक्षिप्त छोटी सी रचना में आपने समेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आगे ले चलते हैं और हमारे बीच गिरीशन बिष्ट हसमुख जी भी उपस्थित हो गए। दादी प्रणाम, अभिनंदन। और आगे बढ़ाते हैं। ओ कुण बीजो बाजरोए बदरी, ओ कुण बीजो मोठ मेवा मिसरी, सुरंगी रुत आई, सुरंगी रुत आई मारा देश मां, भलेरी रुत आई मारा देश मां। स्वागत है दिनेश पांडे जी। धन्यवाद पंडित। पटल में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम है, नमन है, वंदन है। और एक उन शहीदों को याद करते हुए चलो फिर से खुद को जगाते हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का शहीदों के लहू से, ऐसे शहीदों को हम शीश झुकाते हैं, ऐसे शहीदों को हम शीश झुकाते हैं। तो उनको याद करते हुए उनकी बदौलत हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अपने देश पर आधारित एक इसकी भौगोलिक स्थिति का इसमें वर्णन है, भजन जैसा है, उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा कैसा सुंदर देश रचाया प्रभु ने, बनाया हरि ने। मेरा कैसा सुंदर देश रचाया प्रभु ने, बनाया हरि ने। पूरब दक्षिण में महासागर, उत्तर पश्चिम में पहाड़, पूरब दक्षिण में महासागर, उत्तर पश्चिम में पहाड़। बीच देश में बहती गंगा और यमुना की धार। हिमालय की शोभा में बसाया प्रभु ने, रचाया हरि ने। मेरा कैसा सुंदर देश रचाया प्रभु ने, बनाया हरि ने।
कहीं कहीं पर ऊंचे पर्वत, कहीं साफ मैदान, कहीं कहीं पर ऊंचे पर्वत, कहीं साफ मैदान, कहीं कोयला कहीं नमक, कहीं कोयला कहीं नमक, कहीं स्वर्ण चांद की खान। हरे वस्तु का भंडार रचाया हरि ने, बनाया प्रभु ने, मेरा कैसा सुंदर देश रचाया प्रभु ने, बनाया हरि ने। ना गर्मी ना सर्दी इसमें, ना वर्षा का जोर, ना गर्मी ना सर्दी माइक बंद हो गया लगता है कोई नेट का। हरि ने रचाया प्रभु ने, मेरा कैसा सुंदर देश बनाया हरि ने, रचाया प्रभु ने। हम तुम सबकी यही कामना, सुखी रहे यह देश। हम तुम सबकी यही कामना, सुखी रहे यह देश। इस देश पे हाथ दया कर रखे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस देश पे हाथ दया कर रखे ब्रह्मा विष्णु महेश। मुझे इतना ही ज्ञान दिया है प्रभु ने, दिया है गुरु ने, मेरा कैसा सुंदर देश बनाया प्रभु ने, रचाया हरि ने, बनाया प्रभु ने, रचाया हरि ने। बीच में नेटवर्क बाधित हुआ शायद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पाटिल जी। तो आगे बढ़ाते हैं और एक अपनी कविता की 2 पंक्तियों के माध्यम से, ये बहुत पहले लिखी थी, कक्षा 11 में लिखी थी ये। तो कर्मवीन बनकर निज पद पर थे कार्यरत अविरल जो प्राण, लगे बनाने इस मही को जो नंदनवन और देवधाम। प्रणाम शहीदों तुम्हें प्रणाम। निज देश की गौरव गरिमा को उठाए थे सर पर अपने, चढ़ कर्तव्य और निज धर्म शिखा, जग व्याप्त हुआ तुम्हारा नाम। प्रणाम शहीदों तुम्हें प्रणाम, प्रणाम शहीदों तुम्हें प्रणाम। तो इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकाश तिवारी जी को बुला रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर निर्मलपन जी। मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार। आज तो अपनी ही एक रचना सुना देता हूँ जिसका शीर्षक है बलिदानों की गाथा। मैं आजादी का लक्ष्य बताकर आंख खोलने आया हूँ। मैं आजादी का लक्ष्य बताकर आंख खोलने आया हूँ। बलिदानों का लहू याद कर कुछ शब्द बोलने आया हूँ। बलिदानों का लहू याद कर कुछ शब्द बोलने आया हूँ। भूखे प्यासे अत्याचार सहे थे वे जख्म दिखाने आया हूँ। भूखे प्यासे अत्याचार सहे थे वे जख्म दिखाने आया हूँ। लूट खसोट भ्रष्टाचार पर धिक्कार जताने आया हूँ। लूट खसोट भ्रष्टाचार पर धिक्कार जताने आया हूँ। बलिदानों की उस गाथा को मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। बलिदानों के उस गाथा को मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। धन दौलत की मदहोशी को मैं आज जगाने आया हूँ। धन दौलत की मदहोशी को मैं
आज जगाने आया हूँ। मैं आजादी का लक्ष्य बताकर आंख खोलने आया हूँ। बलिदानों का लहू याद कर कुछ शब्द बोलने आया हूँ। कितनी गोदें सूनी कर दी, कितनी ही मांग मिटाई थी। कितनी गोदें सूनी कर दी, कितनी ही मांग मिटाई थी। मातृभूमि के वीरों के कोड़ों से भारत माँ के गद्दारों को सब याद दिलाने आया हूँ। यूं ही आजादी नहीं मिली, वह दर्द सुनाने आया हूँ। यूं ही आजादी नहीं मिली, वह दर्द सुनाने आया हूँ। मैं आजादी का लक्ष्य बताकर आंख खोलने आया हूँ। बलिदानों का लहू याद कर कुछ शब्द बोलने आया हूँ। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग बताने आया हूँ। वो चंद्रशेखर सुखदेव भगत सिंह का जोश जगाने आया हूँ। वो चंद्रशेखर सुखदेव भगत सिंह का जोश जगाने आया हूँ। वो चौरा चौरी वो जलियांवाला का बाग दिखाने आया हूँ। वो चौरा चौरी वो जलियांवाला का बाग दिखाने आया हूँ। हल्दी घाटी चेतक राणा प्रताप वो तलवार दिखाने आया हूँ। वो वीर शिवाजी की सेना की बात बताने आया हूँ। मैं आजादी का लक्ष्य बताकर आंख खोलने आया हूँ। बलिदानों का लहू याद कर कुछ शब्द बोलने आया हूँ। धन्यवाद। ये 26 जनवरी को लिखी थी मैंने पिछली बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आजादी से जुड़े हुए लोग जो दीवाने हैं, आजादी के परवाने, जिन्होंने अपने को आजादी की बलिवेदी पर आहूत कर दिया, तो उनकी बड़ी सुंदर गाथा आपने सुनाई है। और इसी के साथ भ्रष्टाचार, जो आजादी के बाद हम जैसा चाहते थे रामराज, उसकी जगह भ्रष्टाचार ने ले लिया। और आज हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि जहां से शुरू हुए थे वहीं पर अभी पहुंचे हैं। 100 दिन चले 2.5 कोस, तो वही वाली स्थिति हो रही है। तो ये इससे हम निकल पाए तो तब देश की उन्नति होगी। तो मैं मोहनदा की ओर ले चल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये 15 दिन का कार्यक्रम है हमारा, तो इसमें होगा कोई छूट जाएंगे तो वो अगले दिन उनको प्राथमिकता से ले लेंगे। तो मैं सौंपता हूँ मोहनदा को, तो कार्यक्रम को आगे वो करें जैसा निर्देश होगा, क्योंकि 15 दिन तक जो भी है तो किसी को छूट जाए तो वो फिर आ जाएगा, समय हो रहा है। तो जैसा हाँ, धन्यवाद आदरणीय। हमारी पटल पर आदरणीय हसमुख जी को प्रणाम करता हूँ, शीला जी को प्रणाम करता हूँ, और ललित तिवारी जी हैं, और खिलानंद सर हैं, दिनेश सर हैं, और प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी, सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस कड़ी में हम लगातार 15 अगस्त तक इसको ले जाएंगे, अगर आवश्यक होगा तो और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय निर्मल सर और लोगों को भी बुला लीजिए, अगर छोटी छोटी प्रस्तुति हो जाए तो एक एक करा दीजिए, बाकी लोगों का संभव। ये लंबा है वैसे, ठीक कह रहे हैं पंजी टाइम से ना जोशी जी। चलो ठीक है, ये 15 दिन तक चलेगा। ठीक है, ठीक है, आप जैसा चाहेंगे। हाँ। तो आज इस कार्यक्रम को सुंदर संचालन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आदि डॉक्टर निर्मल जी का। बहुत ही सुंदर उनका संचालन रहता है, और जुड़े हुए सब लोगों का आभार
धन्यवाद करता हूँ। आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। और कार्यक्रम को आज डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी संबोधित कर देंगे और चुटकुला आदरणीय गिरीश बिष्ट हंसमुख जी से मेरा निवेदन होगा, समापन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद, सबको प्रणाम, आभार, जय हिंद। मोहन जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर फिर से सबको नमन करते हुए हंसमुख जी को विशेष प्रणाम। वो देर से आए हैं आज। हंसमुख जी, आपका विशेष अभिनंदन करते हैं हम। आप दिल्ली में हो, राजधानी में हो, स्वतंत्रता का दिवस आ रहा है तो आपके गीत हमको बहुत याद आते हैं। और जो है आज हमारे 6ठे वर्ष का है ये कार्यक्रम और 5 वर्ष पूरे होकर 6वें में प्रवेश कर गया है मोहन कीर्ति पटेल। और 1784 कार्यक्रम है ये। बहुत ही आनंददायक जो है डॉक्टर निर्मल पंत जी ने संचालन किया है, बड़े सुंदर गीतों के माध्यम से, देशभक्ति के गीतों से। और सबसे पहले उन्होंने खिलानंद जी को बुलाया। खिलानंद जी ने बहुत सुंदर देशभक्ति का गीत सुना के हम लोगों का मन प्रसन्न किया और बहुत ही सुंदर उन्हें अपने लय में अपने उसमें भजन सुनाया। उसके बाद रंग दे बसंती चोला गाना गा के उनने मुझको बुलाया और हमने कोशिश की शब्द आप तक पहुंचाने के महेंद्र कपूर की आवाज में। और मनोज कुमार की फिल्म थी उपकार, तो हम ये मेरे देश की धरती सोना उगले। और उसके बाद मोहन जोशी जी ने उसको जो है बहुत ही सुंदर ढंग से आगे को निभाया। और उसी के साथ मोहन जोशी जी ने जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा को सुनाया उनने, जो अक्सर हमारे स्वतंत्रता दिवस पर, 15 अगस्त पर, आर्मी डे पर एक श्रीवास्तव जी थे, बड़ी मोटी आवाज थी, वो टीवी में अक्सर बोलते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था उनके। और इसी गाने को हमारे चंद्रशेखर लोहमी जी ने आगे बढ़ाया और सुंदर लय में उसको सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा है। और उसके बाद चंद्रशेखर लोहमी जी ने आजादी पर ही जो है आजादी का पर्व मनाए आज तिरंगा घर घर लहराए करके उन्होंने एक स्वरचित रचना सुनाई, बहुत ही सुंदर रचना सुनाई। उसके बाद उन्होंने दिनेश पांडे जी को गोकुल की जैसी मिश्री प्रसाद के रूप में जो मिले, इतनी सुंदरता मिठास हो, तो आमंत्रित किया आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी ने। और दिनेश पांडे जी ने भी अपनी मिश्री जैसी आवाज में, मीठी आवाज में चलो फिर से खुद को जगाते हैं करके उन्होंने एक देशभक्ति का गीत गाया। मेरा जैसा सुंदर देश रचाया प्रभु ने बनाया रे करके बहुत ही सुंदर उन्होंने भजन के रूप में कहे, गीत कहे, देशभक्ति का गीत गाया। उसके बाद प्रकाश चंद तिवारी जी ने खुद की रचना सुनाई, बलिदानों की गाथा सुनाई, आजादी का लक्ष्य बताकर आंखें खोलने आया हूँ। वैसे भी वो शिक्षक हैं और उसमें भी बड़े जटिल विषय के शिक्षक हैं, संस्कृत के, सभी की आंखें खोलते हैं वो। तो बहुत अच्छा लगता है तिवारी जी जब भी अपनी रचनाएं लाते हैं और बहुत ही मधुर स्वर में वो गाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद हंसमुख जी हैं और तिवारी जी जालंधर से हैं, कल फिर से आएगा, उनका पहले नंबर आएगा। तो इस प्रकार आज की हमारी जो कृति है मोहन पटेल की कृति जो बहुत ही सुंदर रही। और निर्मल जी का बहुत विशेष आभार जो अपनी सुंदर मधुर आवाज में लोगों को बुलाते हैं और सुंदर संचालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी सुंदर समीक्षा के लिए। गया प्रसाद शुक्ल शनई जी बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी एक स्वदेश रचना है, उसकी चंद लाइनें आप तक पहुंचाता हूं। आदरणीय हंसमुख जी को आमंत्रित करूंगा। वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया, जिसमें दाना पानी है माता पिता बंधु, जिसमें हम हैं जिसकी हजार रानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। है लज्जा की यह बात शत्रु आए आंखें दिखलाने को, धिक्कार मुर्दमी को ऐसी लानत मर्दाने बाने को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सबका आभार, धन्यवाद और आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ सुंदर चुटकुले के लिए। बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी हो। आवाज आ रही है? आवाज होने से अच्छा, धन्यवाद। और यहाँ एक अस्पताल में एक डॉक्टर सी जोशी हो, तो मोस्टली जो वो मानसिक विशेषज्ञ थी, ज्यादा मानसिक विशेषज्ञ जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी जानी इलाज करते करते मानसिक रोग गड़बड़ी जानी। तो एक दिन वो अपना ऑफिस में जब रिटायर है, उनको पता जबरदस्त रिटायर करना पड़ा। एक दिन वो मिले अपना ऑफिस में आगे, अब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में डायरेक्टर प्रोफेसर में तो रिटायर है। तो एक दिन वहाँ पर जो सबॉर्डिनेट थी ऑफिसर उन्होंने मिले वहीं। जाते ही ये मानसिक रोग विशेषज्ञ थी, उन्हें जाके जो बैठी थी, तो आओ जोशी आओ आओ, क्या हाल सन बनर साहब, सब ठीक ठाक से या कोई परेशानी तो नहीं? तो जोशी अब उसे हिसाब है को, डॉक्टर साहब हम कसी परेशान है सकते यार, क्या बात कर रहे तुम? हम बादशाह अकबर सन, हम बादशाह अकबर है, और परंतु हमें अब परेशानी मगर कोई परेशानी नहीं है, मतलब बादशाह सन। और मेरे जो बेगम, हमारे बेगम से जोधा भाई विकट समस्या आएगी को यह कि जोधा भाई आपको आज में पीछे जोशी समझ है, जोधा भाई आपको आज में पीछे जोशी समझ। धन्यवाद। क्या बात है। धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी सुंदर चुटकुले के लिए, और डॉक्टर निर्मल जी का विशेष आभार। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूँ। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, उपस्थित आदरणीय चंद्रशेखर लोनी जी, ललित तिवारी जी सहित सभी जुड़े हुए लोगों का आभार। शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंदी, जय नारायण, जय शुभरात्रि।